एटीएम लगाएं, हर महीने कमाएं 70,000 रुपए। बिजनेस में एक बार निवेश होंगे 5 लाख रुपए। बस 50 से 80 वर्ग फीट जगह की होगी जरूरत। सीखिए एटीएम बिजनेस, छोटा निवेश बड़ी कमाई। दोस्तों, एटीएम फ्रेंचाइजी बिजनेस है, वो आप शुरू कर सकते हैं। आप एटीएम लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कौन सी कंपनी से आपको संपर्क करना है, कैसे आपको एटीएम की फ्रेंचाइजी मिलेगी, कौन कौन सी इसके लिए पात्रता है, कौन कौन से दस्तावेज लगने हैं, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप एटीएम लगा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ कुमार पवन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो एटीएम की फ्रेंचाइजी देती है। यानी कि जब आप एटीएम लगाएंगे तो आपको कौन सी कंपनी से इसकी फ्रेंचाइजी लेनी है। तो यहां पर 3 कंपनियां हैं जो एटीएम की फ्रेंचाइजी देती है। वो कौन सी 3 कंपनियां हैं, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। तो टाटा इंडिकैश ये कंपनी है जो एटीएम लगाने के लिए फ्रेंचाइजी देती है। और इसके अलावा दूसरी कंपनी है दोस्तों मुथूट एटीएम, ये भी कंपनी आपको फ्रेंचाइजी दे देगी। और तीसरी कंपनी है दोस्तों इंडिया वन एटीएम। तो ये वो 3 कंपनियां हैं जो आपको फ्रेंचाइजी देगी एटीएम लगाने के लिए। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि ये कंपनियां एटीएम के लिए फ्रेंचाइजी तो देती है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है जो एटीएम की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो ये आपको बता देते हैं क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, एटीएम की फ्रेंचाइजी है वो कोई भी व्यक्ति ले सकता है जो भारत का नागरिक है, जो बिजनेस करना चाहता है, हर कोई एटीएम की फ्रेंचाइजी ले सकता है। अगर आप भी एसबीआई की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा। वो 3 कंपनियां बताई, इसके अलावा एसबीआई की फ्रेंचाइजी भी आपको मिल सकती है। आपको बता दें कि एटीएम की फ्रेंचाइजी लेने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। वो कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ये आपको बताएंगे। तो एटीएम की फ्रेंचाइजी हर कोई ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। आपका बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा और हर रोज़ कमाई होगी पूरी उम्र भर। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि एटीएम की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको उसके बारे में जानने की ज़रूरत होती है। तो एटीएम लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो होती है ज़मीन, जहाँ पर आप एटीएम लगाने वाले हैं। 50 से लेकर 80 वर्ग फीट तक की जगह है, उसकी आपको आवश्यकता होगी एटीएम लगाने के लिए। दोस्तों, एटीएम उस इलाके के 100 मीटर के भीतर नहीं होना चाहिए जहां पर आप एटीएम लगाना चाहते हैं। यानी कि पहले से अगर कोई एटीएम है तो उसके 100 मीटर दूर दूसरा एटीएम लगेगा। यानी कि उसके 100 मीटर के दायरे में आप एटीएम नहीं लगा सकते हैं जहां पर पहले से एटीएम है। और दोस्तों, एक बात और है इसके लिए ध्यान रखने वाली, वो ये कि एटीएम ऐसे इलाके में होना चाहिए जहां पर जनता को आसानी से वो दिखाई दे और लोगों को ट्रांजैक्शन करने में या इसका फायदा उठाने में, इससे सुविधा लेने में मदद मिले। एटीएम लगाने के लिए एक और चीज़ आपको चाहिए, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। यानी कि बिजली की सप्लाई उसमें 24 घंटे की होनी चाहिए। 1 किलोवाट बिजली का कनेक्शन अनिवार्य होगा। यानी कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए और 1 किलोवाट बिजली का कनेक्शन होना चाहिए जहां पर 24 घंटे बिजली की सप्लाई होती रहे। और दोस्तों, पक्की छत, यानी कि बिल्डिंग है वो पक्की ज़रूरी है। कंक्रीट की छत होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर हम एटीएम लगाएंगे। ये एटीएम की सुरक्षा के लिए है। इसके अलावा दोस्तों, वीसेट की स्थापना के लिए सोसाइटी या उससे जुड़े जो अधिकारी हैं उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि आपको एनओसी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको एटीएम लगाने के लिए करनी होगी। दोस्तों, जब आप एटीएम लगाएंगे, फ्रेंचाइजी लेंगे, तो आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, अब वो बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ में क्या होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक और चीज़ चाहिए, यानी कि आपका आवास का जो पता है उस पते का प्रमाण पत्र चाहिए। इसके लिए राशन कार्ड या बिजली का बिल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बैंक खाता, पासबुक है वो आपके पास होनी चाहिए। आपका एक लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। आपका फ़ोन नंबर भी इसके लिए चाहिएगा। और दोस्तों, एटीएम जब आप लगाने जाएंगे तो आपको जीएसटी नंबर भी चाहिए। यानी कि ये बिजनेस है, जब इसमें ट्रांजैक्शन होगा, आपकी कमाई होगी, तो इसके लिए जीएसटी भी आपको चाहिए, जीएसटी नंबर आपको चाहिए होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, वित्तीय रिकॉर्ड है, वो भी चाहिए होगा, जिससे आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी को पता चल सके। दोस्तों, आपके पास दस्तावेज पूरे हैं, आपके पास जगह है, आपके पास पैसा है। तो अब बात आती है कि आप कैसे ये फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करना है।
तो ये अब आपको बताते हैं कि आपको फ्रेंचाइजी मिलेगी कैसे। दोस्तों, एटीएम की फ्रेंचाइजी के लिए आपको आवेदन करना होगा और उसके लिए वेबसाइट्स कौन कौन सी है ये आपको बता देते हैं कि इन वेबसाइट्स पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और वो कंपनी है वो आपको संपर्क करेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाटा इंडिकैश की। इसकी वेबसाइट है www.indicash.co.in। ये वेबसाइट है, इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी जो वेबसाइट है दोस्तों, दूसरी कंपनी है, उसका नाम है मुथूट एटीएम। इसकी वेबसाइट है www.muthootATM.com या फिर suggestatm.html। ये कंपनी है, वेबसाइट है, इस पर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप एटीएम फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, तीसरी कंपनी की बात करते हैं, इंडिया वन एटीएम। इसकी हम बात करें तो इसकी भी एक वेबसाइट है, इसका नाम है indiaatm.in/rentyourspace। ये वो वेबसाइट है जिस पर जाकर आप एटीएम फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन कंपनियों के अधिकारी आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप एटीएम कहाँ लगाना चाहते हैं, कितनी जनसंख्या है, तमाम चीज़ें जानकारी जुटाने के बाद आपके लोकेशन में कितने एटीएम पहले से हैं, कितनी वहाँ पर आबादी है, तमाम चीज़ें देखने के बाद आपको एटीएम फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। दोस्तों, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें एक चीज़ पहले देखते हैं कि जब हम कोई काम करेंगे तो उससे कितना मुनाफा होगा, यानी कि कमाई कितनी होगी। तो कमाई कितनी होगी ये आपको बता देंगे और कमाई कैसे होगी ये भी बताते हैं। तो दोस्तों, एटीएम फ्रेंचाइजी से आपकी कमाई की बात करें तो आपको कमाई जो होगी वो होगी लगभग 50,000 से लेकर 75,000 रुपये महीने तक। यानी कि अगर आपके इलाके की पॉपुलेशन अच्छी है, वहाँ की जनसंख्या अच्छी है, अगर आपका रोज़ाना 500 लोग उस एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको लगभग 50,000 से लेकर आपका 75,000 रुपये तक का हर महीने की कमाई हो जाएगी। तो ये कमाई कैसे होगी आपको बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति एटीएम में आएगा और वो कैश निकालेगा, यानी कि अपने पैसे निकालेगा, तो आपको प्रति ट्रांजैक्शन, यानी कि एक व्यक्ति जब कोई नकद लेन देन करेगा तो आपको, यानी कि एटीएम फ्रेंचाइजी वाले व्यक्ति को 8 रुपये मिलेंगे, यानी कि 8 रुपये उसका कमीशन होगा। और अगर कोई नकद लेन देन नहीं करता है, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन करता है, लाइक जिसमें पिन चेंज करता है कोई या फिर कोई दूसरे काम करता है एटीएम में आकर, तो उसमें आपको 2 रुपये मिलते हैं। यानी कि आपके एटीएम से कोई अगर व्यक्ति पैसा निकालता है, कैश निकालता है, तो आपको 8 रुपये हर एक ट्रांजैक्शन के लिए मिलेंगे। अगर कोई कैश नहीं निकालता है लेकिन दूसरा कोई ट्रांजैक्शन करता है या कोई चीज़ वहाँ पर करता है, जैसे कोई पिन नंबर चेंज करता है, तो आपको 2 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन मिलेंगे। अगर आपके इलाके में 500 ट्रांजैक्शन रोज़ के होते हैं, जिसमें से 250 अगर नकद लेन देन वाले हैं, तो आपके इस हिसाब से रोज़ाना 2,000 रुपये बनेंगे। अगर आपके 250 लोग गैर नकद, यानी कि जो कैश नहीं निकालते हैं, वो कोई आते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं या बैलेंस चेक करते हैं, तो आपको 2 रुपये इसके लिए हर एक ट्रांजैक्शन के लिए मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपके लगभग 2,500 रुपये रोज के बन सकते हैं अगर आपके 500 कस्टमर वहाँ पर आते हैं तो इस हिसाब से आप हर महीने लगभग 75,000 रुपये कमा सकते हैं। अगर कस्टमर की संख्या कम होगी तो आपके लगभग 50,000 रुपये बन जाएंगे। लेकिन जो रिकॉर्ड है अब तक का, उसके मुताबिक एक एटीएम फ्रेंचाइजी है वो लगभग हर महीने 50,000 से लेकर 75,000 रुपये तक की कमाई करती है। तो दोस्तों, जब आप एटीएम लगाएंगे तो उसमें पैसा कितना लगेगा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा और किस किस मद में कितना पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा ये आपको बताता हूं। दोस्तों, टाटा इंडिकेश और एसबीआई एटीएम है, उसकी फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा ये दोनों है जो एटीएम की फ्रेंचाइजी देते हैं। जब आप एटीएम की फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी राशि, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होगी और उसके लिए आपकी एटीएम फ्रेंचाइजी इसके बाद आपको मिलेगी, यानी कि आपका 2 लाख रुपया बैंक के पास जमा होगा, तब आपको एटीएम की फ्रेंचाइजी मिलेगी। तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट है, राशि है। इसके अलावा आपको लगभग 3 लाख रुपए और चाहिएंगे, जिससे आप वहाँ पर बिल्डिंग है उसमें व्यवस्था कर सके, बिजली की, उसमें जो दूसरे दरवाजे या तमाम तरह की चीज़ें हैं उनके लिए आप व्यवस्था कर सकें। तो 3 लाख रुपए की आपको और आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिलाकर 3 लाख और 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो कुल मिलाकर आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप एटीएम की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। यानी कि आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप एटीएम की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और एटीएम की फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप हर महीने 50,000 से लेकर 75,000 रुपये कमा सकते हैं। यानी कि एक बार अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद दोस्तों आपकी हर महीने कमाई होगी और ये कमाई हर महीने चलती जाएगी, क्योंकि लोग ट्रांजैक्शन करेंगे और पैसा आपका बनेगा। तो ये बहुत ही मुनाफे का सौदा है, मुनाफे का बिजनेस है, तो आप इसको शुरू कर सकते हैं और ये एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। तो दोस्तों, ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं
और ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा डिटेल जाननी है या बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कैसे बिजनेस करना है, तो आप सबसे पहले दोस्तों फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और फ्रीडम ऐप पर एक से एक बढ़कर बिजनेस के आइडियाज़ हैं, बिजनेस के कोर्सेज हैं, उनको देखकर आप नया बिजनेस आइडिया ले सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसमें पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी और ये दोस्तों ज़िंदगी बदलने वाला साबित होगा आपके लिए अगर आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके कोर्सेज को देखते हैं तो। और दोस्तों फ्रीडम ऐप पर बिजनेस ही नहीं बल्कि खेती बाड़ी यानी कि फार्मिंग और पर्सनल फिनांस से जुड़े एक से एक बढ़कर एक बेहतरीन कोर्सेज हैं, उनकी मदद से आप खुद के लिए पैसा कैसे बना सकते हैं ये सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।